नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे आप सभी के साथ बीएमएस आईसीएल के विषय पर। क्या है ये, क्या काम करते हैं और किस तरह से इसका यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, इस विषय पे हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर्टिस्टिक केशव पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आराम से समय रहते आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग उस चैनल से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे कई जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट्स करते हैं, लेकिन उनकी बातों को जवाब हम उतना फ्रिक्वेंटली नहीं दे पाते हैं। इसलिए बार बार हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यदि इंटरेस्टेड हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, डिजिटल जो अभी चल रहा है इस विषय पे समझना चाहते हैं, डिजिटल ऐप, वेब पोर्टल के विषय पे, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के विषय पे। ये एक ऐप है, शॉर्ट में इसको हम लोग बीएमएस आईसीएल कहेंगे। और ये ऐप फिलहाल अभी अपडेटेड वर्जन है इसका ई औषधि का। ई औषधि के विषय पे हम अपने चैनल पे पिछले 2 साल पहले ही कई सारे वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और ई औषधि में जो भी काम करने का तरीका था, ई औषधि का जो भी कंसेप्ट था, वो सारा कंसेप्ट आपको बीएमएस आईसीएल में मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से ई औषधि जो ऐप था वो काम नहीं कर रहा था सही से। इसी वजह से ये अपडेटेड जो बीएमएस आईसीएल आया है ई औषधि का, ये आपको हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कंसेप्ट सारा वही रहेगा। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं क्या है, कैसे है, क्यों करते हैं इसका काम, तो आप हमारे चैनल पे पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अभी आपको हम इस ऐप के विषय में बता रहे हैं और लिंक हम आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहे हैं, जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में भी उपलब्ध है ये ऐप। आप जान रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग सेशन लेता हूं और मैं एकदम ज़ीरो लेवल से हर कुछ को बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने की यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने लॉगिन आईडी, जो कि आपको ग्रुप में या फिर जो आपके ब्लॉक लेवल में है, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी दवा स्टोर देख रहे हैं उनसे आप लॉगिन आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन किया और ये आपका एचएससी नाम है मोझा। तो ये एक पहला इंटरफेस खुला है आपका ई औषधि बीएमएस आईसीएल ऐप का, जहाँ पे ढेर सारा इंडिकेटर है। यहाँ पे देख लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए कि पहला एक्टिव स्टॉक है, दूसरा एक्नॉलेजमेंट डेस्क है, तीसरा मिसलेनियस कंज्यूम्शन है, चौथा आपका इंडेंट डेस्क है, पांचवा आपका यूजर डिटेल डेस्क है, और छठा जो है वो आपका चेंज पासवर्ड है, और नीचे में भी है आपका ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट है। तो सभी के बारे में अभी हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो मेनली बताएंगे वो एक्टिव स्टॉक के बारे में, एक्नॉलेजमेंट डेस्क के बारे में, मिसलेनियस कंज्यूम्शन के बारे में और इंडेंट के बारे में। तो सबसे पहले एक्टिव स्टॉक में देख लीजिए कि क्या है। एक्टिव स्टॉक, जब आप अपने एचएससी एपीएससी के आईडी से लॉगिन कीजिएगा तो आपके एचएससी या एचडब्ल्यूसी या फिर एपीएससी एचडब्ल्यूसी, जहाँ पे आपको कितने तरह का दवा प्रोवाइड है आपके एचडब्ल्यूसी पे, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे 1 बाय 1 आप सभी का स्टॉक भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सा मेडिसिन का अभी रिसेंट में स्टॉक क्या है। और ये स्टॉक जो दिखा रहा है ये ऑनलाइन स्टॉक है, ठीक है। इसको कभी आप फिजिकली
नहीं मान सकते हैं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ कोई भी टेबलेट पहले से हो और आपने उसको, जो बेनिफिशियरी है उसको आप प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उस केस में और आप उस समय भूल गए हैं यहाँ पे अपने ऐप में उसको कंजम्पशन करना, तो इसको हम लोग, आप फिजिकल स्टॉक से जरूर एक बार मैच कर लीजिएगा सबसे पहले कि आपके पास ये है कि नहीं। तो एक्टिव स्टॉक में क्या दिखेगा, जो भी आपका दवा है, जैसे एल्बेंडाजोल है यहाँ पे, इसका बैच नंबर क्या है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सारा आपका एक्टिव स्टॉक में दिखेगा। ये आपका एपीएसी का अलग हो सकता है, नंबर ऑफ मेडिसिन, और आपका एचएससी एसडब्ल्यूसी जो है उसका अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली हम आपको बता रहे हैं इस इंडिकेटर के बारे में कि एक्टिव स्टॉक में क्या मिलेगा आपको, कि आपके यहाँ कौन सी दवा कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कहाँ पे, पोर्टल पे, यानी कि ऑनलाइन कितना उपलब्ध है। अब इसको हम लोग फिजिकल नहीं मानेंगे, ये फिजिकल तभी होगा जब आप साथ साथ फिजिकली आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी कंज्यूम कर रहे हैं, तब इस डाटा को हम 100% सही मानेंगे। लेकिन यदि आपका फिजिकल स्टॉक, आपने ऑनलाइन घटाया ही नहीं कभी दवा को, तो ये जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक जो अभी एक्टिव स्टॉक में दिख रहा है ये आपके एचएससी पर हो ही। ये तभी दिखेगा जब आप फिजिकली जो आपका रजिस्टर्ड है उसमें भी कंज्यूम कर रहे हैं और आपका जो ऑनलाइन ये ऐप है इसमें भी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव स्टॉक में हमने देखा कि क्या क्या दिखा रहा है, कोई भी दवा का एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और क्वांटिटी। ठीक है, और कितना तरह का मेडिसिन आपके यहाँ पे है। एचएससी में 132 तरह का शायद है, यहाँ पे 141 दिख रहा है। दूसरा है एक्नॉलेजमेंट डेस्क। एक्नॉलेजमेंट डेस्क में क्या करते हैं कि जब हम लोग कोई भी इंडेंट करते हैं, तो इंडेंट आप किसको कीजिएगा, अपने पेरेंट स्टोर को, यानी कि आपसे ऊपर जो पीएसी है उनको आप कीजिएगा, वो आपके लिए पेरेंट स्टोर हो जाएगा, आप उनके लिए चाइल्ड स्टोर हो जाइएगा। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि जब हम लोग इंडेंट करते हैं तो वो चला जाता है आपको पेरेंट स्टोर पे। पेरेंट स्टोर क्या करता है कि आप जो भी इंडेंट कर रहे हैं उसके बिहाफ में आपको वो दवा सप्लाई करता है। तो सप्लाई करने के बाद वो आपके यहाँ फिजिकली जाता है, जैसे अभी ई औषधि वाहन है उसके द्वारा जा रहा है सभी एचएससी और एसडब्ल्यूसी पे, जिसका कि रूट प्लान ऑलरेडी सभी के साथ शेयर है। लेकिन उसको ऑनलाइन भी हम लोग को अपने स्टॉक में रिसीव करना पड़ता है, ताकि पहले से जो हमारे पास क्वांटिटी है ऑनलाइन और आज के डेट में जो हम इंडेंट किए हैं और उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो जैसे पहले के डेट में पैरासीटामोल टेबलेट था 10 और हमने फिर 20 का इंडेंट किया, वो हम एक्नॉलेज जब करेंगे तो हमारे एक्टिव स्टॉक में कितना दिखेगा, 10 पहले का और 20 अभी का, टोटल कितना दिखेगा, 30 दिखेगा। क्लियर है कि एक्टिव स्टॉक में क्या था, कि हम देखते थे कि हमारे यहाँ कितना मेडिसिन है हमारे एचएससी में, हमारे एचएससी एसडब्ल्यूसी में या फिर एपीएससी एसडब्ल्यूसी में हमारे पास कितना है स्टॉक में, कौन नियर बाय एक्सपायरी है वो भी देख सकते हैं, बैच नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट डेस्क में हमने समझा दिया कि कोई भी चीज़ आप इंडेंट कर रहे हैं, वो आपको यदि सप्लाई हो गया तो आप उसको क्या कीजिएगा, ऑनलाइन यहाँ पे एक्नॉलेज कीजिएगा, जैसे कि फिजिकली आप अपने स्टोर में वहाँ पे रजिस्टर में चढ़ाइएगा। तो ये आपका हो जाता है एक्नॉलेजमेंट डेस्क में। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक्नॉलेजमेंट डेस्क में हम क्या बता रहे थे कि एक्नॉलेजमेंट करने का मतलब हुआ कि आपने दवा इंडेंट किया, आपके जो पेरेंट स्टोर हैं वो आपको दवा प्रोवाइड किए, तो आपको यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा कि वो दवा आपने रिसीव कर लिया, यानी कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने एचएससी में कि हाँ भाई आपने जो भेजा था दवा मैंने रिसीव कर लिया। तो रिसीव यहाँ पे फिजिकली आपको वहाँ पे करना पड़ेगा अपने एचएससी पर, जो भी दवा लेके जा रहे हैं आप। अभी तो ई औषधि का वाहन भी हर एचएससी हर एपीएससी पे गवर्नमेंट के द्वारा जा रहा दवा, आपको ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सभी का रूट प्लान बना हुआ है। तो ये जानकारी आप अपने नज़दीकी पीएससी स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं कि आपके एचएससी पे कब दवा जा रही है। तो एक्नॉलेजमेंट करने का मतलब समझ गए कि एक्नॉलेजमेंट हम सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकली क्या आ रहा है आप उसको एक बार
वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इंडेंट कर रहे हैं 10, जैसे पैरासीटामोल टेबलेट है, आप 10 इंडेंट कर रहे हैं और आपके पास फिजिकली वो 8 ही आ रहा है, तो आप वो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, तब जाके एक्नॉलेज कीजिएगा। यदि आपको वहाँ से 10 दिया जा रहा है और आप वेरीफाई नहीं किए हैं और टेबलेट 8 ही आया है, तो उस केस में क्या होगा? 2 टेबलेट आपके पास नहीं है, तो 2 का आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ नहीं है। तो इसलिए एक्नॉलेज करते समय आप एक बार अपने फिजिकल स्टॉक को ज़रूर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक्टिव स्टॉक हो गया, बैक चलते हैं। यहाँ पे है मिसलेनियस कंज्यूम्पशन। मिसलेनियस कंज्यूम्पशन मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे जो भी दवा है आपके यहाँ, ठीक है, उसका क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, आपको उसको क्या करना पड़ता है? कंज्यूम्पशन करना पड़ता है। कंज्यूम्पशन आपको जो है वो हर 1-2 दिन पे करना रहता है। कंज्यूम्पशन आप नहीं कीजिएगा तो आपका एचएससी का नाम, एपीएससी का नाम वो आ जाएगा लिस्ट में कि आपके यहाँ दवा की खपत नहीं हो रही है। भले ही आप फिजिकली दवा अपने पेशेंट को, जो भी आपके यहाँ ओपीडी में या फिर एपीएससी में, एसडब्ल्यूसी में आए हैं, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन आप वहाँ पे फिजिकली दे रहे हैं, वो आपका यदि पोर्टल पे यानी कि इस ऐप पे नहीं घटता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमको दवा का कंज्यूम्पशन ज़रूर करना है। हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो ई औषधि के विषय में है। आप उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बड़ी अच्छे से डिटेल में बताया और यहाँ पे भी मैं हर कुछ को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कंज्यूम्पशन कैसे करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे है एल्बेंडाजोल टेबलेट है, 166 दिख रहा है, ठीक है, हमने इस पर क्या किया, क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स में यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए इन हैंड क्वांटिटी, इन हैंड क्वांटिटी, बैच नंबर, इन हैंड मतलब 166 आपके पास अभी भी दिख रहा है। यहाँ पे रिमार्क्स में बेनिफिशियरी किसको आप दे रहे हैं, बेनिफिशियरी को दे रहे हैं, यानी लाभार्थी जो भी है, पेशेंट आईपीडी में दे रहे हैं, ओपीडी में दे रहे हैं, अदर में दे रहे हैं। तो एचएससी लेवल पे आप बेनिफिशियरी को दे सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, ओपीडी में दे सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ओपीडी का कोई कंसेप्ट वहाँ पे, ओपीडी करने का मतलब हुआ कि जैसे पीएससी लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि दवा एक साथ ओपीडी जो भी डिपार्टमेंट देख रहे हैं उनको एक साथ हम दे देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट पेशेंट को दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग बेनिफिशियरी और पेशेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आईपीडी का कोई कंसेप्ट आपके यहाँ एसडब्ल्यूसी पे नहीं है। यदि किसी अदर को दे रहे हैं तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, कितना दे रहे हैं, तो 1 टेबलेट दे रहे हैं, यहाँ पे इश्यू कर देंगे। यू आर गोइंग टू कंज्यूम 1 क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि आप एक क्वांटिटी यहाँ पे कंज्यूम करने वाले हैं। ओके, चलिए, ड्रग इश्यूड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो ड्रग था, जो एल्बेंडाजोल था, ये सक्सेसफुली हमने क्या किया, कंज्यूमशन कर लिया। तो याद रखिएगा हमेशा कि इंडेंट आपको कभी कभार करना रहता है, आपको ज़रूरत पे। ऐसे ही एक क्वार्टरली इंडेंट होता है, पहले तो हमेशा करना रहता था इंडेंट, लेकिन यहाँ पे जो कंज्यूमशन होता है वो आपको हमेशा करना रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक बार फिर से एक्टिव स्टॉक में हम देख सकते हैं कि मेरे पास एल्बेंडाजोल पहले कितना था, अब कितना है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 1 जून का भी एक्सपायरी है, जो 3 क्वांटिटी दिख रहा है ये जून का एक्सपायरी था, और यहाँ पे 165, पहले 166 दिख रहा था, 2026 का था क्वांटिटी, ये हमने एक लिया, एक कंज्यूम कर दिया, तो यहाँ पे 165 बचा। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला है तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अब हम लोग एक दवा का इंडेंट कर लेते हैं, इंडेंट जनरेशन फॉर्म में चले गए। अब कह रहा है कि इश्यू स्टोर, मतलब कि कौन सा स्टोर आपको दवा इश्यू करने वाला है। पेरेंट, यहाँ पे चाइल्ड स्टोर क्या है, मोझा एचएससी। आपका पेरेंट स्टोर कौन सा होगा, जो आपका पीएससी सीएससी होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंडेंट पीरियड देखिए, ये आपको हमेशा बोला जाएगा कि 4 क्वार्टर में दवा का इंडेंट होता है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ठीक है, ये 4 क्वार्टर होता है।
तो हम लोग जो पीएससी लेवल पे, सीएससी लेवल पे क्या होता है कि हम लोग क्वार्टरली डिमांड करते हैं, लेकिन एचएससी लेवल पे वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो पाता है। हम लोग एक साथ डिमांड नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, बिल्डिंग का वैसा नहीं है कि जहाँ पे हम उस सारे मेडिसिन को एक साथ रख सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अपने डिमांड के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंडेंट करते हैं। चलिए गेट ड्रग लिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गेट ड्रग लिस्ट किए। अब कह रहा है कि क्या चीज़ का डिमांड आपको करना है। तो जैसे देखिए अभी हम इसमें से देख लेते हैं कि हमारी ज़रूरत का क्या दवा है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, जैसे माइकोनाजोल क्रीम हम कर रहे हैं। ठीक है, कितना करना है यहाँ हम समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि हम 5 कर रहे हैं। ठीक है, कर दिए। फिर ऐड ड्रग लिस्ट में जाएंगे, एल्बेंडाजोल करना है, यानी एक करना है तो आप एक कर सकते हैं। एल्बेंडाजोल मान लीजिए कि हम 10 कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी टू इंडेंट यहाँ डिलीट करना है, तो ये जो बक्सा देख रहे हैं रेड वाला, ठीक है, इतना अच्छे से नहीं समझा पाएगा कोई भी, चूँकि हम आपको बताए कि हर चीज़ हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने एएनएम ग्रुप में, अपने जीएनएम ग्रुप में, अपने सीएचओ के ग्रुप में। नहीं पसंद आएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, सब्सक्राइब भी तब मत कीजिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या किए, एल्बेंडाजोल भी 10 कर दिए। और दवा कुछ करना है, ऐड ड्रग लिस्ट में जाएंगे, देख लेते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं ड्रग लिस्ट, पैरासीटामोल टैबलेट। ठीक है, $100। अब ये 3 मेरा हो गया, किसी एक को डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे मैक्नोजोल क्रीम हम डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट हो गया। चलिए ये दोनों हम क्या करते हैं, सबमिट करेंगे। यदि और दवा ऐड करना है तो आपको ऐड ड्रग लिस्ट पे जाना पड़ेगा। क्लियर है, सबमिट क्वांटिटी कर देंगे। अब यहाँ पे अलर्ट मैसेज आएगा आपको, आर यू श्योर वांट टू इंडेंट ड्रग, यस कंफर्म कर देते हैं। ड्रग इंडेंट सक्सेसफुली, यानी कि आप जो है इंडेंट कर दिए हैं। तो समझ में आया कि एक्टिव स्टॉक क्या बताएगा कि आपके यहाँ एचएससी में कितने तरह का दवा दिख रहा है, आपके पास कितना स्टॉक में है वो दिखेगा, उसका बैच नंबर दिखेगा, एक्सपायरी डेट दिखेगा। क्लियर है एक्टिव स्टॉक में। अब ये जो इंडेंट आपने किया, इंडेंट जनरेशन डेस्क में जाके यहाँ से बैक जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आपको पीएससी से सप्लाई होगा वो मेडिसिन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्टेटस पेंडिंग, यहाँ पे आपको जैसे ही पता चल गया टेलीफोनिक कि हाँ आपको दवा जो है प्रोवाइड कर दी है, आप एक्नॉलेज कर लीजिए। तो आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग में जाके देख सकते हैं, और जिसको एक्नॉलेज कर लीजिएगा, यानी कि आप एक्नॉलेज कर लिए, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे ये सब सारा एक्नॉलेज किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि हम रिसीव कर लिए हैं। और जो लास्ट में हम आपको बताया कि मिसलेनियस कंज्यूमशन, ये हमेशा करते रहना है, यानी कि यहाँ से हम लोग दवा का स्टॉक क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक बार अच्छे से देखिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर हम और अच्छे से कोशिश करेंगे कि और बेसिक लेवल पे जाके आपको समझा सके, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये ऐप कोई नया नहीं है, कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये पुराना ही कंसेप्ट है ई औषधि का। सभी लोग इसको यूज कर चुके होंगे पहले भी, लेकिन बहुत सारी नई एएनएम अभी आई हुई है, नई एएनएम का पोस्टिंग हुआ है, तो उनके कंसेप्ट में ये चीज़ नहीं होगा, उनके लिए ये नया चीज़ होगा। तो आप एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ई औषधि का भी पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये BMS ICL का जो ऐप है इस पे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और दिक्कत होगा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कमेंट्स कीजिए हमारे वीडियो पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सेशन को यहीं करते हैं एंड। धन्यवाद।